नमो नमो प्रादेभ्यो प्रादपदिवचवो नमो नमो दिशेभ्यो दिशपदिवचवो नमो नमो श्रीरङ्गे सुजुवागं भजे महिले महिलं यदायुः। जो आप CSR का काम करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस। दो मिनट उनके साथ। हमारे माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी जी, माननीय जी से हमारे मंत्री जी के अपग्रेडेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आप सबको मालूम है कि बर्फ इस बार ज्यादा पड़ी है, लेकिन BRO के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 25 टावर BSNL के, एयरटेल के 4 और रिलायंस जियो के 28 टावर वहां स्थापित किए जा रहे हैं। सोनमर्ग से होलीकेप तक ऑप्टिकल फाइबर पिछले साल ही हम बिछा चुके हैं, जिससे यात्रा में अब कनेक्टिविटी का कोई सवाल नहीं रहता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तथा सैनिटेशन की भी मुकम्मल व्यवस्था हम सब ने की है। सभी सुविधाओं को इस वर्ष हम और बढ़ाने वाले हैं ताकि श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव। एक दूसरी बात और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले बार एक प्राकृतिक हादसा हुआ, दैवीय कृपा से कई लोग हमसे बिछुड़ गए। उसके बाद उस पूरे ट्रैक पर पैदल चलने का अवसर मुझे मिला और मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL ने चंदनबाड़ी से लेकर के पंचतरणी होते हुए बालटाल एक्सिस तक की पूरी सड़क की DPR बनवा दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति भी हो जाएगी और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। उस सड़क के बनने के बाद 4-5 साल लगेगा। संगम टाप से बाबा केवल 2 किलोमीटर रह जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो यात्रा हम देर से शुरू करते हैं वो यात्रा भी हम समय से शुरू कर पाएंगे और आवागमन की सुविधा इस तरह से होगी कि देश भर के श्रद्धालु निश्चित रूप से आकर के दर्शन कर पाएंगे। कि बाबा अमरनाथ के यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव था। मैं उस कारणों में नहीं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से अभाव था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश भर में परिवर्तन हो रहा, उस परिवर्तन को आप जम्मू कश्मीर में भी महसूस कर सकते हैं। अब चाहे वो अस्पताल बनाना हो, यातायात की सुविधा हो, चंद्रकोट में पिछली बार जो यात्री निवास बना, बेस कैंप में रहने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी गई, देश विदेश से आने वाले यात्रियों को भगवान भोलेनाथ का दर्शन ही न हो बल्कि एक सुखद अनुभव लेकर के जाए, आध्यात्मिक स्मृतियां जम्मू कश्मीर की लेकर के जाए, इसका प्रयत्न किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चंद्रकोट में एक छोटी सुविधा बनी, 50,000 लोगों ने उस सुविधा का उपयोग किया, लाभ उठाया। प्रशासन के हमारे सहयोगी जो कई बार यात्रा करा चुके थे, बार बार वो कहते थे कि साहब ये चंद्रकोट में यात्री सुविधा बन जाने के कारण खराब मौसम में जब गाड़ियां खड़ी हो जाती थी तो भक्तों को बड़ी परेशानी होती थी। अब मैं आगे का जिक्र करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 और स्थान चिन्हित किए हैं। एक, जैसे ही कश्मीर में आप प्रवेश करेंगे वहां भी प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी है। बालकोट में भी 27 कैनाल जमीन आवंटित कर दी है। मंत्री जी कह रहे थे कि और क्या करना है, हमने कहा कि बस 3-4 भवन और हमें बनाने हैं यात्रियों के लिए, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। अगर आप लोग समर्थन करते हैं, ज्यादा जोर से ताली बजा के मंत्री जी का स्वागत करिए। और तो मेरा विनम्र निवेदन है, उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 महीने में सब करा लीजिए, तो 5-6 महीने तो ज्यादा समय होता है, आप अगर अगले महीने कर देंगे तो यहाँ से बड़ा भारी डेलीगेशन भक्तों का लेकर मैं आपके पास और आप ONGC के चेयरमैन श्री अरुण जी के पास आऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।